हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम लोटसवे और दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडियन वीवर्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडियन का मतलब होता है भारतीय और वीवर का मतलब होता है बुनकर। दोस्तों वीव का मतलब होता है बुनना और वीवर हम उसे कहेंगे जो बुनता है यानी कि बुनकर। दोस्तों यह एक पोयम है जिसे लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। दोस्तों जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, ये एक भारतीय बुनकर है और ट्रेडिशनली ये कुछ बुन रहे हैं। दोस्तों अब सबसे पहले बात करता हूँ इस पोयम की लेखिका के बारे में। दोस्तों इस पोयम को लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। सरोजनी नायडू जी का पूरा नाम है सरोजनी नायडू चट्टोपाध्याय। दोस्तों चट्टोपाध्याय यह उनका शादी से पहले का सरनेम था और शादी के बाद उनका नाम सरोजनी नायडू हो गया। दोस्तों सरोजनी नायडू भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, एक बहुत ही फेमस पोएटेस हैं वो। दोस्तों सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को। दोस्तों सरोजनी नायडू जी के बारे में यह भी बड़ा दिलचस्प है कि ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर रही थी और वे उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी थी। दोस्तों आपने कई बार यह भी सुना होगा कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया असल में एक उपाधि है जो कि ब्रिटिश काल में उन्हें मिली थी। नाइटिंगेल एक चिड़िया है दोस्तों, और उसका मैंने आपको यहाँ पे नीचे फोटोग्राफ भी प्रोवाइड करवा दिया है। ये एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया है और ये बहुत ही मीठा गाती है, बहुत ही मीठा बोलती है। दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक नाइटिंगेल को यानी कि बुलबुल को नहीं सुना है तो आप उसकी आवाज़ यूट्यूब पर ज़रूर जाकर सुनिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पोइट्रीज लिखी, इतना अच्छा अब लिटरेचर में इतना अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों सरोजनी नायडू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। दोस्तों उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी और वे उसकी प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी, जो कि एक सम्मानजनक और एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों अब बात करता हूँ इस पोएम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं स्टैंजास रीड करूंगा और उसके बाद मैं आपको उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं स्टैंजा रीड करता हूँ। वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. दोस्तों शुरुआत की दो लाइनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ब्रेक ऑफ अ डे। ब्रेक ऑफ अ डे का मतलब होता है भोर होना, सुबह होना, सवेरा होना। दोस्तों यह दिन का वह समय होता है जब सूरज की पहली पहली किरणें धरती पर पड़ती है, तो उसे हम ब्रेक ऑफ अ डे कहते हैं। तो सरोजनी नायडू कहती हैं कि जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं धरती पर, उसी समय जो बुनकर हैं वो कुछ बुनने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में वो क्वेश्चन करती हैं बुनकरों से कि वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, यानी कि आप सभी इतने मज़े से, इतने खुशगवार होके, खुश मिजाज होके आप क्या बुन रहे हैं। गे का मतलब होता है खुश मिजाज से, यानी कि जितने भी भारतीय बुनकर होते हैं वह बड़े ही मज़े से, बड़े ही आनंद लेते हुए अपने बुनकर में, अपनी बुनाई में लगे हुए हैं। तो वे पूछती हैं कि आप क्या बुन रहे हैं। तब इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स में। वह कहते हैं ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल्ड। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हेल्कॉन वाइल्ड। हेल्कॉन वाइल्ड एक चिड़िया है असल में, और उसका मैंने आपको एक फोटोग्राफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए आप कितनी सुंदर चिड़िया है और कितने बेहतरीन रंग इसके शरीर पर, इसके पंखों पर हैं। तो इंडियन व्यूवर्स कहते हैं कि हम जो हेल्कॉन वाइल्ड का जो कलर होता है, यानी कि इस पक्षी का जो कलर है स्काई ब्लू कलर का, उस कलर की एक पोशाक हम सिल रहे हैं, उस कलर की एक पोशाक हम बना रहे हैं एक नवजात शिशु के लिए। तो वह जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार इस हेल्कॉन वाइल्ड के जो पंखों का जो कलर है, उसी कलर की एक बहुत ही प्यारी सी पोशाक हम नए नवजात शिशु के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, मैं उनका मीनिंग आपको बता देता हूँ। रोब्स का मतलब होता है पोशाक
और न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि नवजात शिशु, तो वे एक पोशाक बना रहे हैं नए बच्चे के लिए। दोस्तों अब चलते हैं आगे, और सेकंड स्टैंजा कुछ इस प्रकार है कि वीवर्स weaving at a fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. तो नेक्स्ट लाइन में दोस्तों सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि वीवर्स अभी तक बुनाई में ही लगे हुए हैं, रात गहराने लगी है। फॉल ऑफ नाइट का मतलब जो रात का समय है वो और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है और रात और भी ज़्यादा गहराने लगती है, लेकिन जो इंडियन वीवर्स हैं, भारतीय बुनकर हैं, वे अभी भी अपनी बुनाई में लगे रहते हैं। तब उनसे वो क्वेश्चन करती हैं सरोजनी नायडू और कहते हैं कि वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, यानी कि आप कौन सा गारमेंट, कौन सा क्लोथ आप बहुत ही ब्राइट कलर में, यानी कि बहुत ही चमकीला कलर का, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, आप जैसे कि रेड, पर्पल और बहुत ही ब्राइट कलर में आप ऐसा क्या बुन रहे हैं, सरोजनी नायडू क्वेश्चन करती हैं इंडियन वीवर्स से। तो इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। यानी कि प्लूम्स, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा शब्द आ रहा है। प्लूम्स का मतलब होता है दोस्तों पर से बनाया हुआ आवरण। दोस्तों आपने पीकॉक को देखा है, जब मोर, जब बारिश पड़ती है तो आपने किस प्रकार अपने पंखों को फैला लेता है, किस प्रकार वो नाचता है। तो और जिस प्रकार से वो पूरे अपने पंखों को फैलाते हुए एक बहुत ही सुंदर दृश्य वो बना देता है और उसमें नाचता है और बहुत ही ब्राइट कलर्स उसके पास होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, जैसे कि पर्पल, जैसे कि ग्रीन, बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। तो उसी प्रकार का एक बहुत ही ब्राइट कलर में वो एक कुछ बुन रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि शादी के लिए हम जो जोड़ा होता है, जो घूंघट होता है, जो चुन्नी होती है, हम वह सिल रहे हैं बहुत ही ब्राइट कलर में। एक क्वीन के लिए, एक रानी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चुन्नी, एक बहुत ही सुंदर सी चुन्नी, ब्राइट कलर की ओढ़नी, वह एक क्वीन के लिए बुन रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा कुछ इस प्रकार है, वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। दोस्तों आगे जो लेखिका हैं वह इंडियन वीवर से फिर देखती हैं और वह ये देखती हैं कि अब तो समय की हदें पार हो चुके हैं और अभी तक जो बुनकर हैं वो अभी भी काम में लगे हुए हैं। वे अभी भी बहुत ही सत्यनिष्ठा से, सोलमनली, बहुत ही गंभीर होके अभी तक अपने कार्य में संलिप्त हैं। और दोस्तों वे नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन करती हैं कि व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, यानी कि ये जो चांद की जो रोशनी है उसमें और भी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और भी ज़्यादा ठंड का मौसम छा चुका है सब दूर, लेकिन जो इंडियन वीवर्स है वो अभी भी काम कर रहे होते हैं। तो मूनलाइट चिल यानी कि जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो मौसम और भी ज़्यादा ठंडा जाता है। तो वो चिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंड। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ठंड में ग्लास के बाहर तक जो ओस रहती है वो जम जाती है। तो वो कहती हैं कि इतनी ठंड में भी इंडियन वीवर्स आखिरकार आप क्या बुन रहे हैं। तब इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, यानी कि किसी सफ़ेद पंख की तरह सफ़ेद, या फिर किसी सफ़ेद बादल की तरह सफ़ेद, एकदम सफ़ेद हम एक चीज़ बुन रहे हैं और उस चीज़ का नाम है कफन। दोस्तों इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं कि वो एक किसी मृत आदमी का कफन सिल रहे हैं। और दोस्तों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन पोएम का। मैं आपको इस पोएम को बहुत ही शॉर्टली समराइज़ कर देता हूँ। दोस्तों इंडियन वीवर्स एक बहुत ही अच्छी पोएम है और 3 स्टेंजा हैं इसके। पहले स्टेंजा में एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात होती है, सेकंड स्टेंजा में एक क्वीन की बात होती है, घूंघट की बात होती है, और लास्ट में एक डेड मैन की बात होती है, एक मरे हुए आदमी की बात होती है। तो दोस्तों इस पूरे पोएम में आपने पूरा एक काल देख लिया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है और फिर शादी होती है, खुशियाँ आती है और आखिरकार जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है और तब उसके पास कोई कलर नहीं होता, एकदम वाइट कलर होता है। पहले आपने ध्यान दिया होगा फर्स्ट स्टेंजा में बात हो रही है स्काई ब्लू कलर की, सेकंड
जो चीज़ है उसमें बात हो रही है, ब्राइट्स कलर के बारे में बात हो रही है, यानी कि ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है, और अंत में बात हो रही है मृत्यु की, जो कि एकदम सत्य है, एकदम वाइट है। दोस्तों, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस लेसन का। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको इससे कोई भी मदद होती है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।